शिव जी की पूजा को बेलपत्र के बिना अधूरा माना गया है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। तभी तो सावन पूजा हो या मासिक शिवरात्रि, पूजा के लिए बेलपत्र का उपयोग किया जाता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं द थॉट्स ऑफ गॉड। हमारे चैनल पर मिलेगी आपको 101% सही और सटीक जानकारी, इसलिए इसे अभी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेलपत्र में भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मदेव का वास माना गया है। बेलपत्र को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पत्ते में से एक कहा गया है। शिव पूजा में लोग विशेष तौर पर बेलपत्र साथ ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। जिनके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र मौजूद होता है, वे बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ माला बनाकर भी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का क्या करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसका सही जवाब है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खा भी सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को खा भी सकते हैं। इससे आप बहुत से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र को क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष फलदायी माने जाने वाले सावन माह की सोमवार से शुरुआत हो गई है। 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन माह की शुरुआत सोमवार से होगी और समापन भी सोमवार को होगा। खास बात यह है कि सावन में 5 सोमवार का संयोग भी रहेगा। इससे इस महीने प्राकृतिक वस्तुओं से पूजा अर्चना से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हेल्थ एक्सपर्ट रोजाना भोजन में बेल के पत्तों को शामिल करने की सलाह देते हैं। इसका सुबह के समय खाली पेट सेवन करना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र किसी अमृत से काम नहीं है। इसे खाने से हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हमारे शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं। प्रिय साथियों, आइए जानते हैं बेलपत्र को खाने से कौन से लाभ मिलते हैं। बेलपत्र या बेल के पत्तों का हमारे देश में खास महत्व है क्योंकि इन्हें भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। धार्मिक महत्व के अलावा बेलपत्र सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये कैल्शियम और फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, सी, B1 और B6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि बेल के पत्ते कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मददगार हैं। रोजाना इसका सेवन करने से पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलती है। इसके अलावा ये दिल के स्वास्थ्य और लीवर को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट भी रोजाना भोजन में इस पत्ते को शामिल करने की सलाह देते हैं। वैसे तो बेलपत्र का सेवन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, हालांकि इसका खाली पेट सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इससे आपको कई अनगिनत स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर इसमें मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। आइए जानते हैं कि सुबह खाली पेट बेलपत्र खाना कितना फायदेमंद है और ये शरीर की किन किन दिक्कतों को दूर कर सकता है। बेलपत्र खाने के फायदे नंबर 1, इम्यूनिटी। हेल्दी रहने के लिए शरीर की इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं तो आपको रोजाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बेलपत्र में विटामिन सी मौजूद होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है। रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाने से सर्दी और खांसी से भी राहत मिलेगी, साथ ही बार बार बीमार पड़ने की समस्या भी दूर होगी। नंबर 2, पेट से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा। बेलपत्र में फाइबर ज्यादा होता है, यही वजह है कि इसे पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप रोज सुबह खाली पेट बेलपत्र खा सकते हैं। रोजाना बेलपत्र का सेवन करने से एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ कब्ज की दिक्कत भी दूर होगी। जिन लोगों को बवासीर है उनके लिए खाली पेट बेलपत्र खाना फायदेमंद साबित हो सकता है। बेलपत्र डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है।
इससे पेट की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नंबर 3, दिल के स्वास्थ्य में सुधार। बेलपत्र दिल को हेल्दी रखने में भी मददगार है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो यह दिल के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो दिल को खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। बेलपत्र खाने से दिल हेल्दी रहता है। हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी कम रहता है। अगर बेलपत्र को रोजाना सुबह खाली पेट खाया जाए तो दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नंबर 4, शरीर को रखता है ठंडा। रोज सुबह बेलपत्र खाने से शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। दरअसल बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो आपका शरीर पूरे दिन के लिए ठंडा रहेगा। गर्मियों के मौसम में बेलपत्र का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इससे आपको चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मुंह में छाले हो जाने की समस्या को भी यह दूर करता है। इसके लिए आपको बेलपत्र को चबाकर खाना है। नंबर 5, ब्लड शुगर लेवल। बेलपत्र डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीज रोजाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं। बेलपत्र में मौजूद फाइबर और बाकी जरूरी पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हैं। बेलपत्र खाने के नुकसान। प्रिय मित्रों, बेलपत्र किसी औषधि से कम नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए यह एक टॉनिक का काम करता है। जहां इसके अनेकों फायदे हैं, उसके साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि बेलपत्र हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में विष के समान भी हो सकता है। प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि बेलपत्र के खाने से हमारे शरीर को कौन सा नुकसान हो सकता है। एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों को खाने से एलर्जी हो सकती है जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। माइकोटॉक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटॉक्सिन होता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए बेलपत्र को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पेट की समस्याएं। बेल के पत्तों में ऑक्सलिक एसिड होता है जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं हो सकती हैं। बेलपत्र के पत्तों को खाने से उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द हो सकता है। उच्च रक्तचाप की समस्या। प्रिय मित्रों, बेलपत्र में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। बेलपत्र हमारे शरीर के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। जहां इसका हमारे शरीर के लिए फायदा हो सकता है, तो दूसरी तरफ हमारे शरीर को कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इन पत्तों का सेवन न करें। प्रिय साथियों, इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखना। धन्यवाद।